बाबा साहब दलित तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी जो विचार शैली थी वो कहीं ऊपर थी। लोगों में नफरत भी हो गया उनके प्रति, और कारण ये है, कई जगह देखते होंगे बाबा साहब के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लेकिन उनका विचारधारा ऐसा नहीं था। वो इंसान बहुत अच्छे थे उनकी। और हम तो बोलते हैं कि आरक्षण का एकदम एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करो, और सर्जिकल स्ट्राइक 2 करने की ज़रूरत है, ताकि जो स्वर्ण या ओबीसी के बच्चों में ये सोच होती है ना कि यार वो तो विधायक का लड़का IAS लड़का है, उनको मिल रहा है, यार मेरे में क्या कमी है, मनोभावना कहीं उनका बहुत चूर हो जाता है। कोई पूछे ना मेरिट में रह गया हो बच्चा तो उनको कितना तकलीफ होता है। क्या नाम है सर आपका? मिथिलेश सिंह। मिथिलेश सिंह नाम हुआ जी। अच्छा देखिए, हम नीचे भी बात किए, आप लोग यहाँ भी जितने भी स्टूडेंट हैं हम सब लोग से ही यहाँ बात किए। केवल हम पूछें कि बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए, तो लोग यही बता रहे हैं कि एक दलित परिवार से आते थे और एक संविधान निर्माण, और इनके बारे में कुछ जानकारी मतलब नहीं दे रहे हैं। इसके सिवा और आप कुछ बताइए। डॉक्टर बाबा साहब दलित तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी जो विचार शैली थी वो कहीं ऊपर था, जो सोच भी नहीं सकते। जैसे उन्होंने आरक्षण का जो सिस्टम लागू किया था, ताकि जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते हैं, वो ऊपर आए। उनका एक सबसे बड़ा जो नियम था कि हर एक 10 साल में आरक्षण का इवैल्यूएशन होना चाहिए। जैसे कोई नेता का बच्चा है, कोई नेता है या कोई IAS IPS अधिकारी है, सबको बाहर निकालना चाहिए 10 साल बाद, ताकि दूसरा दलित को मौका मिले। ये जो एक्वायर होल्ड करके रखा है जो बड़े बड़े लीडर हैं उन लोगों ने, तो उससे फ़ायदा जो है दूसरे दलितों को नहीं मिल पाता। आरक्षण का भी एक सीमा है ना, उसको बढ़ा भी नहीं सकते। और बाबा साहब का सोच था कि ऐसा यदि धीरे धीरे होते रहे तो एक समय भारत जो है एक ऐसे सर्वोच्च स्थान पे पहुंच जाएगा, आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इसमें जैसे बाबा साहब का तो संघर्ष लोग जानते ही हैं, स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब, ये सब तो एक अलग ही थे। अच्छा, तो एक और सावित्रीबाई फुले जानते हैं? हाँ, उनके बारे में कुछ बताइए। उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया। वो तो महाराष्ट्र के रहने वाली थी। उन्होंने जो वुमेन पावर के लिए है, उन्होंने काफ़ी NGO और काफ़ी उस टाइम पे उन्होंने काम किया है। तो उनका, और ऐसे तो बहुत लीडर हैं। यदि दलित की बात करें तो संत रविदास जो हैं, इनका तो सभी पूजा करते हैं। इवन हमने तो कई जगह मंदिरों में देखा है, पिछले बार दिखा रहे थे इलेक्शन में पंजाब में, संत रविदास। आप लोग तो खैर जानते ही होंगे। अच्छा, आप एक अच्छे मतलब जानकार लग रहे हैं। अच्छा, क्या कारण रहा है कि जितने जो अम्बेडकर के जो विचारधारा के जो मानने वाले लोग थे, उनका इतिहास मिटा दिया गया इस देश से? आखिर क्यों? देखिए, कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों में नफरत भी हो गया उनके प्रति, और कारण ये है कि जब जैसे मान लीजिए मैं एक OBC का बच्चा हूँ और दूसरा दलित का है, और दोनों बराबर मेहनत करते हैं, और यदि उनको मौका मिलता है, मौका मिलना चाहिए, लेकिन लोगों को तकलीफ़ तब होता है कि मानो वो मान लीजिए विधायक का बेटा है और हम एक गरीब किसान का बेटा है, और उनको यदि आरक्षण मिल जाए तो इसमें तकलीफ़ होता है। तो ये चीज़ें जो है वो हटना चाहिए, और आरक्षण गरीब लोग जो है जिनका एक मिनिमम आय से कम है उनको मिलना चाहिए। जो ये नफ़रत कई जगह देखते होंगे बाबा साहब के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लेकिन उनका विचारधारा ऐसा नहीं था। वो इंसान बहुत अच्छे थे। उनकी सोच आज से आप समझिए कि सैकड़ों वर्ष पहले जो उनकी सोच रही होगी, आज भी वो उतना सटीक होता है। तो कारण और सवाल रहेगा मेरा। अच्छा देखिए, इस देश में जाति के नाम पे मार दिया जाता है, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, घाड़ा से पानी पीने पे मार दिया जाता है स्कूल में। और जो ये दलित समाज से जितने भी लोग आते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अगर लोग बारात में घोड़ी पर मतलब चढ़ते हैं तो उनको मार दिया जाता है। देखिए सर, एक तो समय काल परिस्थिति, और ऐसा नहीं है। आप यहाँ देखिए, आप देखेंगे ये जो बोतल रखे हुए हैं बहुत सारे, सब पानी पीते हैं। हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, अच्छी दोस्ती है, हम इनसे भी, ये दूसरे समाज के हैं, वो दूसरे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अब सैकड़ों में 1-2 लोग ऐसे हो जाते हैं। आप बताइए, आप हैं या हम हैं, किसी को मार के मुझे क्या मिलेगा, उससे क्या दुश्मनी? 1-2 लोग ऐसे समाज में तबके हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी वो यहाँ जो दुमका में हुआ, कोई लड़की का रेप हुआ, वो ख़त्म हो गई। अब इसके लिए वो शायद स्वर्ण की थी, कोई राजपूत बता रही थी। ऐसे में तो अब बोले कि मतलब राजपूतों के साथ अन्याय होता, ऐसा नहीं है। कुछ समाज के विशेष जो तबके जो हरकत करते हैं, वो उनकी आदत अच्छी नहीं है। अब बाकी ये दलित के साथ ये करना वो करना, मेरे ख्याल से आज के डेट में तो ये ऐसा नहीं है। देखिए, हम आते हैं सिवान से, ठीक है। सिवान के बगल में एक ज़िला है गोपालगंज, ठीक ना। अभी मैं आपको हाल फिलहाल की घटना बताता हूँ। महज 10 दिन का बात है। 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जयंती था। उस मौके पर एक दलित लड़की ने बाबा साहब अम्बेडकर के एक सरकारी स्कूल में फ़ोटो लगाया, तो वहाँ के जो मतलब जो जातिवादी सोच रखने वाले टीचर खूब बहुत मारते हैं और पिटवाते हैं, और जो अपर कास्ट की जो लड़कियां हैं उससे भी बोल के पिटवाते हैं। लड़की अभी भी गोपालगंज में भर्ती हैं। तो ऐसे टीचर के लिए आप क्या बोलिएगा?
देखिए मैंने वो देखा तो नहीं है, और ऐसा यदि किया है, ऐसा यदि कोई करते हैं, ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। ऐसा ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि किसी भी उसका। अभी मैं देख रहा था कहाँ एक कोई चैनल था, उसमें दिखा रहे थे कि अंबेडकर कोई मतलब उनका हॉस्टल था, उसमें सरस्वती जी का फ़ोटो लगाया था, तो उस पर बहुत बहस और बहुत सारे वो हो गए थे, उल्टा पुल्टा हो गए थे। देखिए अब वो रख रहे हैं, उनको माता सरस्वती में श्रद्धा है, सबकी अलग अलग श्रद्धा होता है। अब दलित में 2 लोग जन्म लिए, एक अंबेडकर साहब और एक रैदास। संत रैदास का तो आप जानते ही होंगे कि उन्होंने अपनी शक्ति से माता गंगा को प्रकट कर दिया, उनका अटूट विश्वास रहा, इनका नहीं रहा। ऐसे अन्य जाति में भी हैं, कुछ लोगों में विश्वास है, कुछ नहीं है, लेकिन दोनों का एक ही मत रहा कि कर्म प्रधान है। तो कहने का मतलब है कि वो जो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा मेरे ख्याल से सब जगह सब तरह के लोग हैं। और ऐसे देखा जाए तो आज देखिए ना आप, यदि भारत का इतिहास देखेंगे आज 70 सालों में, यदि उस टाइम दलित की स्थिति, आज में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। और दुनिया के कोई भी कोने में उठा लीजिए, अमेरिका देखिए, आज भी काले गोरे में बहुत तनाव है, ना वहाँ आरक्षण की ऐसा कुछ व्यवस्था है जो उनको सपोर्ट मिले, मार काट। और आज देखिए हमारे भाई हैं ये जैसे हैं, वो कई दलित मित्र हैं जो एकदम बैठते हैं साथ में, बात कोई ऐसा नहीं। तो हमारे जो सोच हैं, चाहे संविधान निर्माताओं का हो सके, उस टाइम तो बाबा साहब अम्बेडकर और दलित के परिवार उतना मजबूत नहीं थे। स्वर्ण का भी योगदान रहा होगा कि नहीं भाई ये ज़रूरी है, इनको बढ़ाना है आगे, तभी तो हम भारत एक। देखिए इस देश में सब स्वर्ण एक जैसे नहीं है, सब स्वर्ण एक जैसे नहीं है, सबका सोच अलग अलग है। उसमें कुछ स्वर्ण है कि कुछ विरोध करते हैं, कुछ स्वर्ण है कि बाबा साहब को मानते भी हैं, उनके जो बनाए हुए जो रास्ता है, जो विचारधारा उस पर चलते भी हैं। और एक और बात है कि देखिए ये देश जाति प्रधान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक ना। अभी भी इस देश में जाति देखकर फैसला लिया जाता है, जाति देखकर शादी होता है क्या। देखिए जो जाति देख के वो शादी विवाह की बात है ना, वो तो ऐसा है कि जाति एक ऐसा सिस्टम है। जाति जो सिस्टम था ना सर, ऐसा था कि जैसे मान लीजिए ब्राह्मण क्षत्रिय और एक उसमें बने थे, उसको लोगों ने समय के हिसाब से ब्राह्मण ऊपर, क्षत्रिय नीचे, ये नीचे कोई नहीं है, चारों अपने आप में बराबर है। आज देखिए हम मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, लोगों को सर्विस देंगे, हमारा सेवा क्षेत्र हो गया। मतलब मानिए यदि वो वर्ण व्यवस्था में देखिए तो हमारा निचले तबके में है, लेकिन लोग क्या उसको जोड़ देते हैं नदी नाले, और वो ऐसा नहीं है। वो सोच की थोड़ा सा जो है वो फ़र्क पड़ना चाहिए। ऐसा यदि कोई सोचते हैं तो मैं उसके सोच का विरोध करता हूँ, और ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हमारे दलित मित्र हो या कोई मित्र हो, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए और सब बराबर। और हम तो बोलते हैं कि आरक्षण का एकदम एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करो, और जितने गरीब कमज़ोर तबके हैं, आप मान लीजिए सर आज लाखों में होंगे जो एक्वायर करके रखे हैं पोजीशन। आपको मालूम है क्रीमी लेयर भी नहीं लगा है दलितों में, वो यदि एक बार लग जाए ना, 1-2 बार लग जाए ना सर, उनको आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये हमारा समय अब यही थोड़ी रहा कि आरक्षण को ले दे के घूमते रहें, यही बात करते रहें, यही जाति वही जाति। थोड़ी बहुत जो जाति का बोल रहे हैं ये मैं देखने को मिलता है। आप जैसे बोल रहे हैं कि ये वहाँ ऐसा वहाँ हो सकता है, तो ये भी धीरे धीरे ख़त्म तो हो ही रहा है। आपको मालूम है चीज़ें तो डेवलप हो ही रहा है। आज आपके घर में ही जाएंगे तो खाना पीना पूछेंगे, या हमारे घर में आएंगे, हम तो कभी ये नहीं पूछेंगे जैसे आप अभी पूछते आपकी कौन से जाति से हैं। ये आज से 50 साल पहले तो ऐसा था, आज तो नहीं। तो सोच काफ़ी डेवलप हुआ है, और मेरे ख्याल से ये एक सर्जिकल स्ट्राइक 2 करने की ज़रूरत है, ताकि जो स्वर्ण या ओबीसी के बच्चों में ये सोच होती है ना कि यार वो तो विधायक का लड़का, IAS लड़का है, उनको मिल रहा है, यार मेरे में क्या कमी है। मनोभावना कहीं उनका बहुत चूर हो जाता है। कोई पूछे ना मेरिट में रह गया हो बच्चा तो उनको कितना तकलीफ़ होता है। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएंगे ना, तो उनके मन में भी वो चीज़ें नहीं आएगी। अच्छा अभी आपने ग्रेजुएशन के बाद बोला कि इसमें सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। अभी फ़िलहाल ही नीट का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें जो पढ़े लिखे जो लड़के हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, वो पीछे रह जाते हैं, और जो पैसे वाले लोग हैं 50 लाख 60 लाख रुपए दे के अपना एडमिशन करा लेते हैं, उनके लिए आप क्या बोलिएगा। ये सिस्टम यदि ऐसा है, अब इंटरनली क्या है मुझे तो नहीं मालूम, तो इसका तो होना ही चाहिए विरोध। नहीं तो हम जैसे लोग, एक गरीब किसान का बेटा कभी वहाँ पहुँच सकता है क्या, चाहे कोई धर्म का हो। हम गरीबों की एक जाति होती है। यदि हम लोग जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं दलित है तो कि ये गुजर बैठो, ये फालतू बातें नहीं। वो भी हम बड़े हैं उम्र में, चाचा भैया कहते हैं, और हम लोगों की एक वो है, एक मतलब सर्कल है। ऐसा नहीं कि, और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे स्वर्ण में हो, दलित में हो या ओबीसी में हो, ये लोग क्या एक पोजीशन को होल्ड किए हैं, और इसकी एक सर्कल जाति बनी हुई है। और ऐसे
एक सेटिंग ऐसे बना के रखा है, उसमें हम एंट्री नहीं ले सकते, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। अच्छा, आखिरी में संदेश क्या दीजिएगा इस समाज के लिए? ये समाज के लिए सबसे बड़ा तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आरक्षण का रिवॉल्यूशन करना चाहिए, एक अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। जो इसमें ले चुके हैं आरक्षण उनको उससे हटा देना चाहिए, और जो दलित है, आरक्षण हटाने की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जो दलित है उनको मौका देना चाहिए। जो भी गरीब लोग हैं उनमें एक सीलिंग लिमिट लगाओ, 5 एकड़ ज़मीन, 10 एकड़, क्योंकि गरीब के पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं होता है, तो इससे क्या मौका उनको मिलेगा। और दूसरी बात ये, यदि कोई गलत करता है कि किसी लड़की के साथ, जैसे आपने बोला दलित लड़की के साथ मारपीट किया और वो किया, ये बहुत गलत है। ये चीज़ जो है कभी नहीं होना चाहिए। और अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन मतलब ये रहेगा कि जब से केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने सवर्णों के लिए 10% आरक्षण दिया है। बताइए कि उन्होंने ये एक लागू किया है कि जो 10 लाख रुपया कमाएंगे सालाना में, वे आर्थिक रूप से मतलब जो होंगे उनको 10% आरक्षण मिलेगा। तो बताइए, 10 साल का 10 लाख रुपया कमाने वाला का आदमी गरीब हो सकता है? नहीं, देखिए ये 10 लाख का जो लिमिट है ये केवल स्वर्ण में ही नहीं है, आपको मालूम होगा ये ओबीसी में 8 लाख नहीं, ओबीसी में नहीं है, केवल स्वर्ण है। जो ईडब्ल्यू से जो है ना 10 लाख का क्रीमी लेयर, जहाँ तक मुझे मालूम है, जो ओबीसी है उनमें 8 लाख का क्रीमी लेयर लिमिट लगा है। इसीलिए मैंने बोला दलित का कोई क्रीमी लेयर नहीं लगा है, जो ये गलत है। और दूसरी बात, 10% आरक्षण यदि इकोनॉमिक के आधार पे देते हैं तो उसमें देखिए कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहा है। और ऐसे यदि बोलेंगे तो ऐसे में तो लोग ऐसे भी बोलते हैं स्वर्ण में कि कई लोग मिलेंगे अलग अलग आपको, वो बोलने लगते हैं कि भाई ये जो केस चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, दलित लोग केस कर देते हैं और डायरेक्ट अरेस्ट कर देते हैं, ये कहाँ का अन्याय है। और ये आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया उस टाइम कि नहीं, बिना जांच किए हुए किसी को आप यदि अरेस्ट करते हैं तो ये गलत है। आप भी सोचोगे, लॉजिकल यदि सोचोगे तो आप भी बोलोगे नहीं ये चीज़ तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात यदि किसी के साथ गलत होता है कोई दलित के साथ, तो इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध होना ही चाहिए, क्योंकि हक अधिकार है। आखिर इंसान को यदि इंसान नहीं समझेंगे तो फिर क्या मतलब, क्या रह गया। इस चीज़ें जो ये है ये क्लियर कर। अभी आपने SC/ST के बाद आपने बात बोला कि जांच होकर गिरफ्तारी होना चाहिए। अच्छा, अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों का मत है, जो कम्युनिटी हैं, जो जैसे ओबीसी हैं, स्वर्ण के हैं कुछ कम्युनिटी, तो उन लोगों का मत है कि बिना जांच का यार अरेस्ट करोगे तो ऐसे तो इसका कानून का दुरुपयोग होता है। और आपको मालूम होगा लगभग 1000 या कितने केस सुप्रीम कोर्ट बता रहे थे जो बेफिजूल के फंसाए जाते हैं और ऐसे होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आप समझिए देश का हाईएस्ट। सर, सवाल ये भी बनता है कि आज भी जो SC/ST के लोग आते हैं उनको थाना में केस नहीं होता है। सवाल सबसे बड़ा यहाँ ये है सर, मैं बताया ना आपको, 10 साल में एक सर्जिकल स्ट्राइक करो ना, यदि 5 सर्जिकल स्ट्राइक हो जाते ना, आज इन लोगों को थाने में क्या, थाना का पुलिस यहाँ आता रिपोर्ट लिखवाने के लिए, रिपोर्ट घर पे लिखवा के जाता। लेकिन अब एक होल्डिंग बन चुका है उसमें आरक्षण का, अब वो छूट ही नहीं पा रहे हैं जो नीचे जाएंगे। और नीचे आप समझ रहे हो ना, एक लिमिट है, मतलब आरक्षण कितना, जॉब ही कितना निकलता है ये जो भी है। तो उस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हमको कोलकाता में निकलना है, 10% आरक्षण से क्या ये गलत है कि सही है? इसके बाद जो आप जवाब दीजिएगा हम सवाल लेंगे आपसे। देखिए, कुछ आरक्षण तो पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी बनाया गया है। जैसे मान लीजिए दलित एक्ट के बाद आपको मालूम होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद बहुत सारा विरोध हुआ। उसके बाद 10% और 10% आरक्षण उन्होंने भी किस लिए दिया ये आपको भी मालूम है। उन्होंने आरक्षण इसलिए दिया था, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों जगह हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने 10% आरक्षण, वो कोई ऐसा नहीं कर। और उनका जो लॉजिक इकोनॉमी के आधार पे है ना, तो बात जस्टिफाई हो जाता है। अब सोसाइटी को इसके लिए, यदि वो इकोनॉमी के आधार पे नहीं रहते, और स्टार्टिंग में आपको मालूम है वो सीलिंग लिमिट था 5 एकड़ ज़मीन का और कुछ शहर का स्क्वायर फीट वगैरह, वो देखेंगे। मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं तो जानता हूँ लॉ वगैरह, भोपाल का मेरा वो है, और कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कोर्स में हम हैं, तो वो सब तो। अच्छा वकील साहब, जब से 10% आरक्षण लागू हुआ है, जब किसी मतलब कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें जो OBC वाले हैं या जो 10% आरक्षण वाले हैं, तो उसमें 10% से जो आरक्षण वाले आते हैं उसका कट ऑफ हायर जाता क्यों जाता है? उनके मतलब वो 10% की तुलना में OBC का, मतलब OBC का मतलब कट ऑफ मतलब ज़्यादा जाता है। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि OBC का कट ऑफ बढ़ जाता है ये 10% आरक्षण से? 10% आरक्षण से हो सकता है, बढ़ता होगा। OBC में भी आजकल ऐसे थोड़ी है, जैसे लोगों का मतलब उस टाइम सोच था कि OBC में लोग कमज़ोर हैं, ऐसा है। जैसे यादव कम्युनिटी आप उठा लो, OBC में आपको ये लग रहा है कहीं से कहीं कमज़ोर आपको दिख रहा है?
आज के डेट में लालू यादव के आने के बाद से जो उनका सपोर्ट रहा या जो भी रहा, या यूपी में ही हो, तो सपोर्ट उसके वजह से आप अलग अलग देख लीजिए, जहाँ विधायक ही काउंट कर लीजिए ना, तो एजुकेशन स्टैंडर्ड और जब से ये मतलब वो लोग भी शिक्षित हुए और सब कुछ, तो वो तो बढ़ ही रहे। ऐसे में यदि आप देखेंगे पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो आप एक मान लीजिए कोई उठा लीजिए बनिया, जो मारवाड़ी कैटेगरी के हैं, वो हर एक उसमें मिल जाएंगे आपको। और यदि उसी में उठा लेते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए कोई आप उठा लीजिए ओबीसी में कोई राजपूत कम्युनिटी, आप बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे हैं उसमें दिखेंगे ही नहीं, वो एक दो दिख गए, नहीं तो वो ज़्यादा दिखेंगे वो कांस्टेबल आर्मी सीआरपीएफ भी, ये सब कहीं डॉक्टर एमबीबीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे कोर्स में दिखेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने का। नाम बोले?